अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप में से जो लोग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके हैं वो अपना नेम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें। आपने अपना सेम नेम लिखना है जो आपका अकाउंट पर नेम है। तो जो लोग रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते होंगे उनको कल यानी कि वीकेंड पर मैं अपने ग्रुप में ऐड करूँगा और हम फिर मंडे से फिर उस ग्रुप को रेगुलरली यानी कि एक्टिव करेंगे। और उन लोगों के नंबर मैं पर्सनली खुद भी सेव कर लूँगा ताकि उनको अगर कोई इशू आए तो मैं फ़ौरन उनको रिप्लाई कर सकूं। तो इसी तरह अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ ट्रेडिंग मास्टर टीम। तो आप भी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें तो आपको भी फिर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलें जी, हम गोल्ड की बात करते हैं। तो अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है डाटा वाइज, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आगे चलकर। पहले हम ज़रा कैलेंडर को देख लेते हैं। तो ये है जी कैलेंडर, फ्राइडे नवंबर 5। अगर हम आज डाटा वाइज बात करें तो शाम 5:30 पर यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर्स आएंगे, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 455 के है। प्रीवियस ये 194 के आए थे। इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 4.7% है और प्रीवियस ये नंबर आए थे 4.8%। इसके साथ एवरेज हार्ली अर्निंग्स भी हैं। तो आपने ये चीज़ रखना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो एनएफपी होता है, आपको पता है कि वो इस मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाटा होता है। इसलिए इस डाटा को आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसका गोल्ड पर काफ़ी इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। अगर हम कल देखें, कल की बात करें थोड़ा, तो एक जो इवेंट था बैंक ऑफ इंग्लैंड का, तो उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट हाइक नहीं किए। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ रेट हाइक हो सकते हैं। इसी तरह के जो कल कमेंट्स हमारे सामने आए बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की जानिब से, इसी तरह फेड चेयरमैन पावल ने भी ये कहा था कि उन्हें कोई खास जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक करने का। तो अगर दुनिया के मेजर जो बड़े बैंक हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करते तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन एक इशू और है, ये है कि दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो फेड रिसेंटली टेपरिंग अनाउंस कर चुका है। अपने जो उसके असेस्ट परचेज प्रोग्राम है उसको रोल बैक वो करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ फिर यूएस डॉलर को दूसरी मेजर करेंसी के मुकाबले में ज़्यादा डिमांडेबल बनाती है। यानी कि ये चीज़ अगर यूएस डॉलर डिमांड में आएगा तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, क्यों कि अगर दीगर जो मेजर बैंक्स हैं वो अमेरिकन सेंट्रल बैंक के मुकाबले में डोविश रहते हैं, और अमेरिकन जो बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसे हम फेड भी कहते हैं, वो अगर हमें हॉकिश साइड पर नज़र आता है तो ये फिर चीज़ डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने इसको जेहन में रखना है। तो आज के एनएफपी क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम वेडनेसडे को देखें तो फेड चेयरमैन ने पहले जो इन्फ्लेशन पर कंसर्न जाहिर कर रहे थे, अब दोबारा से उसको अर्जी करार दिया और कहा कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डाउन आने का वेट करेंगे। यानी कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन पर फुल एम्प्लॉयमेंट को तरजीह दी है। तो इसलिए भी आज का जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो इसलिए भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के डाटा के क्या सिनेरियो बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, अगर डाटा यानी कि नॉन फॉर्म पे रोल फोरकास्ट से अबव आते हैं और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्ट से बिलो आते हैं तो ये डाटा होगा पॉजिटिव डाटा। और फिर मार्केट ये समझेगी इससे
कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट टू फार। ठीक है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो है कि एक की कंडीशन है टू फिल द फेड रिक्वायरमेंट्स बिफोर द हाइकिंग इंटरेस्ट रेट। यानी कि एक की उन्होंने इस दफ़ा जो हमने वेडनेसडे को जो हमारे सामने आई, उसमें उन्होंने यही चीज़ एक मेन रखी कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट का वेट करेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक करने का। तो इसलिए नंबर अगर अच्छे आते हैं तो ये चीज़ फिर डॉलर को मजीद बूस्ट देगी और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। नंबर टू, अगर नॉन फॉर्म पे रोल्स फोरकास्ट से बिलो आते हैं और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्ट से अबव आता है, तो ये चीज़ फिर यानी कि नेगेटिव डाटा कहलाएगा और ये चीज़ फिर गोल्ड को बूस्ट देगी। गोल्ड यानी कि अपसाइड पर हमें जाता नजर आएगा और डॉलर के लिए ये चीज़ नेगेटिव होगी। क्यों? कि मार्केट अभी समझेगी कि यानी कि अभी फिलहाल इस इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ाने का टाइम पीरियड है उसमें इजाफा हो सकता है। ठीक हो गया जी। नंबर थ्री, अगर डाटा मिक्स आता है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि एक डाटा पॉजिटिव आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता है, तो फिर हमें शायद कुछ मिला जुला रिएक्शन या एक कंटेन रिएक्शन जिसे आप कह सकते हैं वो नज़र आ सकता है। तो इसलिए ये बड़ा हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। आपने जो भी पोजीशन लेनी है विद स्टॉप लॉस लेनी है और अपनी लेवल्स को देखकर ही ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं और एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स को पहले नज़र डाल लेते हैं। जी है जी, डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट अगर आप देखें तो कल में दोबारा से एक अच्छी कैंडल नज़र आई बाय की और फिलहाल भी अपने हायर साइड पर चल रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके लिए यही है 94, ये वाला जो एरिया है 55 या 53 आप कह सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करता है तो 94, ये वाला जो हाई नज़र आ रहे हैं आपको 94 74 के आसपास, यहाँ तक फिर जा सकता है। इसके ऊपर फिर एक हमें अच्छा अपसाइड मिल सकता है, याद रखिएगा कि इस लेवल के ऊपर फिर हम 95 और इवन 96 तक भी जा सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर डॉलर रिवर्स होता है तो इमीडिएट सपोर्ट उसको 94 है, फिर 9380 और फिर 9350 के आसपास का लेवल है। अगर वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, सपोर्ट लाइन को, तो हमें मजीद लोअर लेवल नज़र आ सकते हैं। फिलहाल जो डॉलर है वो अपने पॉजिटिव एरिया में चल रहा है। ये हैं जी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स। अगर आप देखें तो कल एक आपको रेड कैंडल नज़र आ रही होगी, इसी की वाइस वर्सा आपको बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर गोल्ड में कैंडल नज़र आ रही होगी। तो ये एक डायरेक्ट ड्राइवर हैं गोल्ड के। तो इसमें हमारा सिनेरियो यही था कि यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट किया था हमारी शॉर्ट को, तो हमने कहा था कि रीटेस्ट कर कर दोबारा से ये डाउन जा सकती हैं। तो फिलहाल ये डाउन ही चल रही हैं। अगर अपने ये वाला लेवल ब्रेक करती हैं तो ये दोबारा से अपने इस सपोर्ट लाइन तक जा सकती हैं और यहाँ से दोबारा अप साइड पे जा सकती हैं। और अगर यहीं से अप साइड रिज्यूम करती हैं, क्योंकि आज मेजर डाटा भी है, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अगर ये डाउन जाती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। डॉलर से भी ज़्यादा हमें इसका ज़्यादा रिएक्शन हमें यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है हमें ज़्यादा नज़र आता है गोल्ड पर। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं गोल्ड पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो कल गोल्ड ने दोबारा से अपनी इसी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट किया और दोबारा से फिलहाल यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग उसने दी 1792 के आसपास। तो दोबारा से अगर जाता है तो यहाँ पर ये दोबारा से जाकर इस लाइन को टेस्ट कर सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें तो अगर ये दोबारा से अगर यहाँ फेलियर होता है तो इसके डाउन साइड के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर ये इसको ओवरकम कर लेता है इस एरिया को, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि 1805 1810 का जो एरिया है, ये वाला हाई जो आपको नज़र आ रहे हैं, और इसको ब्रेक भी कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि फिर हमें 8020 और 1834 के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन ये बड़ा क्रूशियल एरिया है, याद रखिएगा। इसको हम H4 पर जाकर भी डिस्कस करते हैं, फिर आपको ज़रा डिटेल से आई। ये हमारी लॉन्ग टर्म थी जिसको उसने ब्रेक किया और डाउन गया रीटेस्ट करने के बाद। अगर हम कल देखें तो कल दोबारा उसने इसको ब्रेकआउट कर लिया है। ठीक है, और फिलहाल 1795 के आसपास चल रहा है। तो इमीडिएट हर्डल इसके लिए दोबारा से वही लाइन है जो मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाई है, ये वाली चीज़। ठीक है जी।
अगर इसको ये ब्रेक करता है, ये वही बन रही है 1815 और 1810 आप कह सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा एक अच्छा लेवल भी है, तो इसलिए आप इस लेवल को भी साथ काउंट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा और साथ अपने इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो फिर हमें एक अच्छा अपसाइड नजर आ सकता है 8034 तक। दूसरी साइड पर यहाँ से अगर दोबारा फेलियर होगा, तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी। तो दोबारा से वो अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर डाउन साइड पर हमें दोबारा से 1770, 1760 और 1750 के लेवल नजर आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर हम देखें तो गोल्ड टेक्निकली आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, लेकिन इस एरिया में ज़रा मेरी ये यही होगी कि आप ज़रा बाइंग से गुरेज कीजिएगा। ये जो एरिया नज़र आपको आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने एरिया आपको बताया है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर इस एरिया से आप देख सकते हैं कि रिवर्स हुआ। ठीक है, तो ये एक अच्छा एरिया है जहाँ से सेलर बार बार इस पर ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर आपने बाय नहीं पंसानी जब तक आपको कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं मिलता। ठीक हो गया। तो चले हम आज के अपने लेवल देख लेते हैं कि हमारी आज क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी लेवल होंगे वो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर लें। डाटा के बारे में मैं आज आपको अपडेट उस पर दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी तमाम लेवल लिखे होते हैं, उसको भी चेक जरूर कर लिया करें। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1805 की। अगर गोल्ड 1805 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1818, 1810 तक जा सकता है। इसके साथ आप ये भी लिख लें। ठीक हो गया जी। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाला लेवल हम चार्ट पर देख लेते हैं, ये ठीक है जी, ये देख रहे हैं आपको 1818 बन रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 1815, 1818 और 1834 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी आज 1782 से 80 का एरिया है। ठीक है जी। अगर इसको ब्रेक करता है गोल्ड 1782, 80 का जो एरिया है, तो गोल्ड दोबारा से 1770, 1760 और 1750 तक जा सकता है। तो बाकी अगर कुछ लेवल अपडेट हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर या वीडियो की सूरत में। बाकी आपने ख्याल ज़रूर करना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। जो भी आपने ट्रेड लेनी है वो विद स्टॉप लॉस लेनी है। मार्केट उस टाइम वॉलेटाइल हो सकती है। शुक्रिया।